बिहार चुनाव और तेजस्वी यादव का डर अब चेहरे पे साफ साफ नजर आने लगा है। मैं जर्नलिस्ट बजर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। लगातार मीडिया बंधुओं की तरफ से ये सवाल तेजस्वी यादव के कान में डाले जा रहे हैं कि आखिर एमआईएम को महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। पहले सिर्फ सीमांचल की मुस्लिम आबादी थी जो ये सवाल कर रही थी और सियासत में अपनी भागीदारी चाह रही थी, मगर अब मीडिया की तरफ से भी लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों को शुरुआत में तो तेजस्वी यादव नेगलेक्ट करते हुए नजर आए, नज़रअंदाज करते हुए नजर आए, मगर धीरे धीरे अब उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है। और जवाब क्या दिया जाता है कि जो पहला इल्ज़ाम उन पर लगता है कि उन्होंने एमआईएम के 4 एमएलए चुरा लिए पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो उस पर वो कहते हैं कि वो लोग आरजेडी के ही थे, टिकट ना मिलने की वजह से एमआईएम में शामिल हुए थे और जब जीत गए तो वापस अपने घर वापस आ गए। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही कि ओवैसी की तरफ से उन्हें कोई कॉल नहीं आया है, जबकि अख्तरुल ईमान 2 मरतबा उन्होंने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी, तीसरी मरतबा तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखी और चौथी मरतबा खुद ढोल नगाड़े के साथ तेजस्वी यादव के घर पहुँचे। इसके बावजूद भी ये तमाम चीज़ें कहना और ऊपर से उन इल्ज़ामों की तमाम तरदीद कर देता है जब वो ये जुमले कहे जाते थे कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो लोग चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और अब यहाँ पर ओवैसी का खुद हाथ बढ़ाना इस चीज़ को स्पष्ट रूप से वाज़ा कर देता है कि वो लोग तो हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं, मगर यहाँ पर वॉर ऑफ ईगो भी नज़र आ रही है। एक तरफ जब ओवैसी को ये बात कही गई कि वो तेजस्वी यादव तो ऐसे कह रहे हैं, तो उनका कहना था कि वो क्यों कॉल करेंगे, जबकि उनके प्रदेश अध्यक्ष खुद ही ये कदम की पहल कर चुके हैं। और आप ये चीज़ जानते हैं कि एमआईएम में किस तरह का प्रोटोकॉल चलता है। अब यहाँ पर साफ तौर पर जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो यही हैं कि अगर तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन एमआईएम को शामिल करने पर राज़ी हो भी जाए तो उन लोगों को बहुत बड़ा डर ये सता रहा है कि अगर मुसलमानों को राजनीति भागीदारी का आश्वासन दे दिया गया तो यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम वोट है पूरे बिहार का, वो ख़तरे में पड़ जाएगा। और बिहार की बैटल में तेजस्वी यादव ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो अब ये चीज़ आपके सामने स्पष्ट रूप से रख दी गई है कि अब इलेक्शन के बाद जो नताइज, जो आंकड़े सामने आएंगे, वहाँ पर कम से कम बी टीम का इल्ज़ाम लगाने के लिए अब कोई तुक आरजेडी के पास या तेजस्वी यादव के पास मौजूद नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ जो मांग की गई थी वो महज 6 सीटों की थी और ये भी कहा गया था कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो हम कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहते हैं। अब जो इलेक्शन जिस दिशा में जा रहा है, जहाँ तक एनालिसिस कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो लोग ये बात कह रहे हैं कि सीमांचल के लिए तेजस्वी यादव पूरे बिहार को दांव पे नहीं लगाना चाहते हैं। तो सीमांचल की हालात क्या होंगी, वहाँ पर साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि एमआईएम की लहर चलती हुई दिखाई दे रही है। और अब सीमांचल के रीजन में वो 24 विधानसभा की सीटें, चाहे पूर्णिया हो, किशनगंज हो या कोई और अन्य इलाके हो, वहाँ पर अब एमआईएम पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ने की तैयारी में नज़र आ रही है। ऐसे में ये पूरा खेल वाज़ा हो जाता है, शतरंज का मोहरा कौन सा, कब कौन सी चाल चलेगा और अब दिशा क्या होगी, बस अब ये देखना है। और इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वहाँ पर ये चीज़ें भी स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं। जनता के लिए अब आसान हो गया है खेल समझना। ख़ास तौर से हमारे सीमांचल के जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें ये चीज़ ज़रूर बताएं कि महागठबंधन में एमआईएम को शामिल ना करने की वजह से क्या राजनीतिक मैदान में कोई बड़ी तब्दीली नताइज में देखने को मिल सकती है। अगर हाँ, तो वो तब्दीली कौन सी होगी, कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ज़रूर रखें। इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन भी उन तक पहुँच सके। हम लोग पल पल बिहार इलेक्शंस पर और देश विदेश की बड़ी खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बड़े मुद्दे पर, ऐसे ही बातचीत होगी।